हाय। हाय, मैं 5 ईयर की हूँ। मेरी स्कूल किंगडम है। मैं केजी में पढ़ती हूँ। जब मेरी बेटी 2 साल की थी तो एक्चुअली इसको हेयरिंग एकदम से नहीं हुआ, इसको हेयरिंग प्रोग्रेसिव लॉस था। धीरे धीरे इसका हेयरिंग लॉस बढ़ा। बट जब ये 2 साल की एज में थी तो फिर हमने ऑब्जर्व किया कि ये दो वर्ड बोल रही है बट सिर्फ पूरा प्रॉपर सेंटेंस नहीं बोल रही है। उसको प्रॉब्लम होती थी, दूर की, ज़्यादा दूर की आवाज़ नहीं सुन पाती थी वो। छोटी जैसे पानी की आवाज़, हवा की आवाज़ इसको नहीं सुनाई पड़ती थी। तो फिर हमने उस टाइम ऑब्जर्व करना शुरू किया और ईएनटी डॉक्टर से कंसल्ट किया तो हमें पता चला कि इसको सुनने में प्रॉब्लम है। उसी बीच हमें डॉक्टर सुमित मृग के बारे में पता चला। फिर हम डॉक्टर सुमित मृग से कंसल्ट किए और मैक्स हॉस्पिटल में। देखिए, ये तो हम सब लोग जानते हैं कि जो बच्चे जन्म से गूंगे और बहरे होते हैं उनको कॉकलियर इम्प्लांट की ज़रूरत पड़ती है। पर कई बार कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो नॉर्मल पैदा होते हैं बट किसी इन्फेक्शन के कारण की वजह से उनकी सुनाई की शक्ति धीरे धीरे कम हो जाती है। ऐसी एक बच्ची है नित्या सोनी जो लखनऊ में रहती है। नित्या सोनी ने जब हमें 2.5 साल पे दिखाया तो उसके हेयरिंग टेस्ट पे प्रोग्रेसिव लॉस के लक्षण थे, यानी कि मॉडरेट सिवियर लॉस था। फैमिली बच्चे को हेयरिंग एड दे रही थी बट उनको कहीं ना कहीं ये महसूस हो रहा था कि ये बच्ची सारी आवाज़ों को पकड़ नहीं पा रही। और फिर हमें पता चला कि बच्ची को एटलीस्ट 50 to 60% हेयरिंग लॉस है। और सर ने सजेस्ट किया कि आप अपनी बच्ची को कुछ टाइम के लिए आप हेयरिंग एड पे रखिए, प्रॉपर स्पीच थेरेपी कराइए और रेगुलर हमसे कंसल्ट करते रहिए। कुछ सालों तक फैमिली ने हेयरिंग एड यूज़ की और बच्चे की स्पीच थेरेपी कराई बट बच्चा जो है वो साफ नहीं बोल पा रहा था, बहुत सारी साउंड्स मिस भी कर रहा था। ये वो समय था जब वो हमारे पास मैक्स हेल्थ केयर में उन्होंने हमारे साथ सारी जांचें कराई और हमने ये डिसाइड किया कि इस बच्चे में अब हेयरिंग एड पे प्रोग्रेस करना बहुत ही मुश्किल है। और बच्चे को हमने बायलैटरल कॉकलियर इम्प्लांट के बारे में जागरूक किया, फैमिली को बताया और उसके फ़ायदे बताए। तो सर ने हमें सजेस्ट किया कि अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, बच्ची का हेयरिंग एड पे एक सैचुरेशन लेवल आ गया है और हमें अल्टीमेटली कोक्लियर इम्प्लांट ही बच्ची के लिए करना पड़ेगा। डॉक्टर सुमित मृग ने हमें बहुत अच्छे से गाइड किया। उन्होंने हमें बताया कि मतलब घबराने की कोई बात नहीं है, आपकी बच्ची इम्प्लांट के बाद बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करेगी। और हमें उन्होंने मतलब बहुत ही क्या बोलते हैं सांत्वना दी कि आप घबराइए नहीं, भगवान का नाम लीजिए, सब अच्छे से होगा। और इम्प्लांट के बाद वाकई सब बहुत अच्छा हुआ। तो जन्मजात से गूंगेपन बहरेपन के अलावा भी अगर बच्चों में हेयरिंग लॉस पहले कुछ सालों में होता है तो उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्पीच अफेक्ट होने के बहुत चांसेस होते हैं। और आप ईएनटी सर्जन को दिखाएं, ऑडियोलॉजी टेस्ट कराएं और हेयरिंग एड अगर ज़रूरत है तो उसे ज़रूर लगवाएं। बट अगर हेयरिंग लॉस इतना बढ़ गया है कि हेयरिंग एड उसको नहीं कवर कर पा रहे हैं तो कॉकलियर इम्प्लांट कराने से पीछे ना हटें। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest healthcare updates.